प्रश्न कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं आपको अलजेब्रा बीजगणित के अंतर्गत दो चर में एक घातीय समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हल निकालने का बोर्ड मॉडल वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन बतला रहा हूँ। आप सभी परीक्षार्थियों से निवेदन है कि मेरी बात को गौर से सुनिए और बोर्ड पर ध्यान दीजिए। गारंटी है केवल ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और बोर्ड पर देखेंगे तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो प्रश्न कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला समीकरण है x + y = 14 और दूसरा समीकरण है x - y = 4। हमको हल कैसे करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो ये प्रश्नावली 3.3 का और ये प्रश्नावली है मैथमेटिक्स का बिहार टेक्स्ट बुक से। आपका सब्जेक्ट चल रहा है कौन? आपका सब्जेक्ट चल रहा है गणित, मैथ। और गणित में आपको चल रहा है क्या? बीजगणित, अलजेब्रा। और ये प्रश्नावली 3.3 है, बिहार सरकार की जो मैथ की टेक्स्ट बुक है उसकी प्रश्नावली है। तो हम आपको लिए चलते हैं हल पे। पहला सवाल, x + y = 14, ये है मेरा समीकरण नंबर 1। और x - y = 4, ये है मेरा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम समीकरण 2 से स्टार्ट करते हैं। समीकरण 2 क्या है मेरा? x - y = 4। अब हमको यहाँ पर दो चर है, पहला चर है x, दूसरा चर है y। तो अपनी इच्छा से किसी एक चर को बराबर के दाएं ले जाएंगे तो हमको एक चर का हमको मान मिल जाएगा। x = 4 - y को बराबर के दाएं ले गए, +y हो गया, तो हमको चर x का मान प्राप्त हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब x के मान को क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। अब समीकरण 1 में हमको x का जो मान आया है 4 + y, इसको क्या करना है? समीकरण 1 में x के जगह पर प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित करने पर तो मेरा समीकरण 1 है x + y = 14। हमको x का मान 4 + y प्रतिस्थापित करना है। मतलब x के जगह पर इसका जो हमको मान आया है 4 + y समीकरण 3 में, तो x के जगह पर हम 4 + y प्रतिस्थापित कर दिए, मतलब रख दिए। छोटी कोष्ठ का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं होगा। और हम ब्रैकेट से निकाल लेते हैं 4 + y, ये +y पहले से है, = 14। 4 + y हो गया 2y = 14। अब ये अचर पद 4 को बराबर के दाएं ले जाएंगे अचर पद की तरफ और बराबर के बाएं रखेंगे चर पद को, या 2y = 14। ये 4 है, +4 है, बराबर के दाएं गया तो चिन्ह बदल गया, -4 हो गया। या 2y = 14 में 4 घट गया तो हो गया 10। या
y बराबर 10, ये 2y मतलब 2 गुना y है, बराबर के दाएं जब 2 को ले जाएंगे तो भागा मतलब बट्टा हो गया, काट दिए, 2 पंचे 10, तो हमको y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब y का जो मान 5 आया है इसको समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 है मेरा x बराबर 4 प्लस y। अब समीकरण 3 में y का मान 5 रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 3 है मेरा x इक्वल टू 4 प्लस y, या x इक्वल टू 4 प्लस y के जगह पर y का मान जो 5 आया है उसको रख दिए, तो हो गया 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, ये x का मान हो गया। तो हमको हल निकल गया, हल यानी कि x और y का मान हमको निकल गया। x का मान आया 9 और y का मान आया हमको 5, और ये मेरा आंसर हो गया। बहुत ही सरल है। यदि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहेगा तो आपको इसी विधि से बोर्ड परीक्षा में हल करना होगा। अब आपको हम लिए चलते हैं अगले सवाल पे। आप सभी परीक्षार्थियों से मेरा नम्र निवेदन है कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके और मेरा भी मनोबल मजबूत हो। प्रश्नावली 3.3 का पहला का दूसरा सवाल है, बस वही काम करना है। रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और प्रतिस्थापन विधि से आपको हल निकालना है। पहला समीकरण है s माइनस टी इक्वल टू 3 और दूसरा समीकरण है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। ये VVI क्वेश्चन है, तो मेरी बात को गौर से सुनिए, आप बोर्ड पर ध्यान से दीजिए। बड़ा ही सरल सवाल है, आप समझ जाइएगा। तो पहला का दूसरा सवाल, तो पहला समीकरण है s माइनस टी इक्वल टू 3। ये दो चर, पहला चर है s और दूसरा चर है t, तो दो चर में एक घातीय समीकरण नंबर 1 और दूसरा है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। ये बट्टा पर का जोड़ है, 3 और 2 का लघुत्तम हो गया 6, 6 में 3 से भागा लगाए, 3 दूनी 6, उसको s से गुना किए तो हो गया 2s प्लस 6 में 2 से भागा लगाए 3 और 3 गुना t हो गया 3t इक्वल टू 6। इसके नीचे में 1 छिपा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। 1 से गुना किए 2s प्लस 3t को, और 6 से गुना किए 6 को, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बज गुना कर रहे हैं। इसके अंश को इसके हर से, इसके अंश को इसके हर से, तो 1 से गुना किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2s प्लस 3t और 6 6 हो गया 36। ये मेरा हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी से भी अपनी इच्छा से s का या t का मान निकाल लेंगे। तो हम समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 है मेरा s माइनस टी इक्वल टू 3 से हम आगे बढ़ते हैं, या s बराबर 3 माइनस टी बराबर के दाएं गया प्लस टी हो गया, तो हमको चर s का मान हमको प्राप्त हो गया। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 3। अब ये s का जो मान आया है 3 प्लस टी, इसको समीकरण 2 में s के जगह पर प्रतिस्थापित कर देंगे, रख देंगे। अब समीकरण 2 में हमको जो s का जो मान आया है 3 प्लस
टी एस बराबर 3 + टी को प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 है मेरा 2s + 3t = 36। 2s + 3t = 36। हमको s का मान रखना है, तो हम क्या करेंगे, s वाले पद को कोष्ठ में कर लेंगे, सुविधा हो जाएगा, आपको मिस्टेक नहीं होगा। 2s मतलब हो गया 2 × s + 3t = 36, या 2 × s का हमको मान प्रतिस्थापित करना है 3 + t, इसको छोटी कोष्ठ के अंदर करके दिखला दीजिए आप, = 36, 2 × 6 + 2 × t हो गया 2t, 2 से गुना किए 3 + t को होता है 6 + 2t, ये +3t पहले से है = 36। अब ब्रैकेट हटा देते हैं, काम मेरा हो गया। +3t = 36, या 6 + 2t और +3t मिलके हो गया 5t = 36। अब ये अचर पद 6 को बराबर के दाएं तरफ ले जाएंगे, अचर पद की तरफ। 36 मेरा अचर पद है, 6 मेरा अचर पद है, तो बराबर के दाएं रख देंगे अचर पद को, बराबर के बाएं रखेंगे चर पद 5t को। 5t = हो गया 36, 6 बराबर के दाएं गया -6 हो गया, या 5t = हो गया 36 में 6 गया तो 30। 5t का मतलब हो गया 5 × t = 30। अब ये अचर पद 5 को भी दाएं ले जाएंगे, तो 5 गुना है, बराबर के दाएं जाएगा तो भागा मतलब बट्टा हो गया, काट दिए 5 × 30, या t बराबर आ गया हमको 6। अब हमको एक अचर पद t का मान निकल गया, अब हमको दूसरा अचर पद s का ही मान निकल जाएगा। अब ये t का जो मान आया है 6, इसको हम समीकरण 3 में रख देंगे। अब समीकरण 3 में ये t का जो मान आया है 6, t = 6 को प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 है मेरा s बराबर 3 + t, s बराबर 3 + t, या s बराबर 3 + t के जगह पर t का मान 6 को प्रतिस्थापित कर दिए, मतलब रख दिए, तो हो गया 3 और 6 9। तो हमको s का मान आया 9 और t का मान आया 6, तो हमको हल निकल गया। हल मतलब s और t का मान हमको आ गया, s का मान 9 और t का मान 6, और ये मेरा आंसर हो गया। तो आप स्थिर से इसको देख लीजिए। तो हम आपको लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। समीकरण युग्म दिया हुआ है 3x - y = 3, पहला एक घातीय समीकरण है, और दूसरा एक घातीय समीकरण है 9x - 3y = 9। अब बोर्ड पर ध्यान से देखिए। इसको प्रतिस्थापन विधि इसलिए कहा जाता है कि एक चर x का मान निकाल करके दूसरा चर y का मान निकाला जाता है, x के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके। तो चर के मान को प्रतिस्थापित करके x y का मान निकाला जाता है, इसलिए इस विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। और इसमें आपको द्विघातीय समीकरण युग्म का हल भी बड़ी आसानी से और कम समय में निकल जाता है। तो पहला समीकरण है 3x - y =
3, ये मेरा समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब हम समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 है मेरा 3x माइनस वाई बराबर 3। इसी से स्टार्ट करते हैं। किसी भी एक चर को अपनी इच्छा से बराबर के दाएं तरफ ले जाएंगे तो हमको एक चर का मान हमको मिल जाएगा। तो माइनस वाई को ले गए दाएं तो हो गया प्लस वाई, तो हमको 3x बराबर 3 प्लस वाई मिला। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब ये 3x बराबर जो मान आया है 3 प्लस वाई, इसको समीकरण 2 में रख देंगे। अब समीकरण 2 में सॉरी x का तो मान हम लाए नहीं। थ्री गुने एक्स बराबर 3 प्लस वाई, या x बराबर 3 प्लस वाई बट्टा, ये 3 को इधर लाए तो भागा माने बट्टा में हो गया। ये हुआ समीकरण 3। अब समीकरण 2 में x बराबर 3 प्लस वाई बट्टा 3 प्रतिस्थापित करने पर, तो मेरा समीकरण 2 है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो हमको x का मान रखना है, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए सुविधा के लिए। इक्वल टू 9 गुना x माइनस 3y इक्वल टू 9, या 9 गुना x का मान है 3 प्लस वाई बट्टा 3 माइनस 3y इक्वल टू 9, या ये 3 तिया 9 कट गया। 3 गुना 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9। 3 गुना 3 हो गया 9, और 3 गुना y हो गया 3y माइनस 3y इक्वल टू 9, या 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। 3 में थोड़ा घट गया तो 9 इक्वल टू 9। तो 9 के बराबर तो होता ही है, ये सत्य बात लिखा हुआ है। तो ऐसा इसलिए आ रहा है, बराबर के दोनों पक्ष में समान अंक इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, मतलब x और y का अनगिनत आपको कॉमन मान निकल जाएगा, क्योंकि दोनों रैखिक समीकरण युग्म समान है। मतलब ये आश्रित समीकरण युग्म है, आश्रित समीकरण युग्म है। आंसर हो गया। सवाल आपका बन गया। अब थोड़ा रफ में थोड़ा समझ लीजिए ऐसा क्यों हुआ। 3x माइनस वाई बराबर 3, ये आपका समीकरण 1 था। आपको हम रफ में समझा रहे हैं। तो a का मान 3 है, y के बगल में 1 छिपा हुआ है, और ये c का मान है। और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो d का मान है 9, e का मान है
-3 और f का मान है 9। देखिए a का मान है 3, b का मान है -1 और c का मान है 3, d का मान है 9, e का मान है -3 और f का मान है 9। अब सबका अनुपात निकालिए, a अनुपात d 3/9, 3 एकांक 3, 3 तिया 9, 1/3। b बट्टा e का अनुपात निकालिए, -1/-3, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/3 और c बट्टा f का मान निकालिए, 3, f का मान 9 है, 3 एकांक 3, 3 तिया 9, 1/3। तो अब क्या देख रहे हैं, a/d बराबर है b/e बराबर c/f। यह क्या है, आश्रित समीकरण युग्म है। तो आश्रित समीकरण युग्म है, इसलिए क्या होगा, अनगिनत हल हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरी बात को आप गौर से सुने होंगे, तो ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन चूंकि मैथ है और मैथ मांगता है प्रैक्टिस, इसलिए रफ कॉपी में 3-4 बार बना करके ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारे पुराने वीडियो को भी आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका मैथ का पेपर बहुत शानदार जाएगा। एक बार पुनः निवेदन, जो नए विद्यार्थी हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके और अपने मित्र रिश्तेदार को भी शेयर कर दीजिएगा। मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।